नमस्कार। अनादि टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। एक तरफ मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और तमाम अन्य राज्यों में शाम को हो रही बारिश से मौसम काफ़ी सुहावना होते जा रहा है, लेकिन यही बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन चुकी है। पूरे सीज़न की फसल तबाह होने की कगार पर है। कई क्षेत्रों में हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से हर दिन बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी आने वाले 5 दिनों तक बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि फसल जो है वो पक चुकी है और कटने की कगार पर है। ऐसे में बारिश का एक झपटा भी किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है और कई क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिला है। कृषि वैज्ञानिक और जो विशेषज्ञ हैं वो भी यही सलाह दे रहे हैं कि जहां जहां पर भी बारिश के अनुमान जताए गए हैं उसके बाद वहाँ पे समय रहते कटाई कर ली जाए। हालांकि ऐसा व्यवहारिक रूप से इतना संभव नहीं है। खासतौर से कई जगह अभी भी फसल काटने के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो ही नहीं, और अच्छे में अचानक हुई बारिश से नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। अजयगढ़ में तेज़ हवा के साथ ओले भी गिरे और तेज़ बारिश हुई। किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुँचा। रतलाम के चावड़ा में भी किसानों को बेमौसम बारिश की मार झेलनी पड़ रही है। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर नुकसान हुआ है। कई क्षेत्रों में तो 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक ओले गिरे हैं। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। ओलावृष्टि और तेज़ बारिश से किसानों की फसलें बुरी तरह से खराब हुई। बैतूल में बात करें तो वहाँ पर सारी फसलें भारी बारिश के चलते धुल गई हैं। तराना में भी 10 मिनट तक ओले गिरने से किसानों का फसल जो था वो पूरी तरह से इस सीज़न का चौपट हो गया है। हरदा में भी ओले गिरने से गेहूं की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अब किसान बर्बाद हुए फसलों के मुआवजे को उम्मीद लेकर बैठे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर पूरे एक सीज़न की फसल चौपट होने से किसानों को भारी नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही साथ आने वाले सीज़न की बुआई के लिए भी एक समस्या पैदा हो गई है। और साथ ही साथ इसका प्रतिफल कहीं ना कहीं महंगाई के रूप में आम जनता को भी देखना पड़ सकता है। आने वाले 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम होने की बात कही जा रही है। बेमौसम बारिश और ओलों के चलते कई जगह पर कई क्षेत्रों में खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। और ऐसे में एक बड़ी चुनौती किसानों के सामने भी खड़ी हो गई है। हालांकि कृषि वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी फसल पक चुकी है वो तुरंत काटना शुरू कर दे, लेकिन व्यवहारिक रूप से इतनी तेज़ी से काम हो पाना भी संभव नहीं है। तो ऐसे में काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं और ख़ासतौर से जो आर्थिक नुकसान किसानों को हुआ है वो सबसे बड़ा मसला है। इसे लेकर हालांकि सरकार ने सर्वे कराने और मुआवजा देने की बात ज़रूर कही है, लेकिन जाहिर तौर पर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान और समस्या किसानों के लिए खड़ी हो गई है। ख़ासतौर से कटी हुई जो फसलें हैं जो नहीं कटी हैं और वो बर्बाद हो चुकी हैं, उनको कटवाने का खर्चा और पूरी व्यवस्था करने का जो अलग से खर्चा है, और ऐसे भारी नुकसान हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से वैभव गुप्ता जुड़ रहे हैं, वैभव से बातचीत करेंगे। वैभव, जैसा कि हम दे रहे हैं कि लगातार शाम के समय में बेमौसम बारिश हो रही है और काफ़ी सबसे खासतौर से जो सीज़न मार्च का है फसलें जो है वो पक जाती है और इसमें किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त क्या हालात देखने को मिल रहे हैं, कौन से क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है? अभिषेक, एक साथ लगातार 2 सिस्टमों के एक्टिव होने के चलते पूरे प्रदेश भर में हम बेमौसम बरसात को देख रहे हैं। दोपहर के तेज धूप का सामना करना पड़ा था, जहीं दोपहर के बाद धीरे धीरे मौसम में बदलाव होने को देखने को मिला और शाम को करीबन 6 बजने के बाद एकदम से मौसम बदला और तेज आंधी के साथ ही बारिश और ओलों का दौर देखने को मिला। राजधानी भोपाल में भी कई स्थानों पर ओले गिरने के साथ ही राजगढ़, गुना, घाघरा, ग्वालियर, चंबल संभाग की बात की जाए तो यहाँ पर ओले गिरे हैं। ओले गिरने से सीधा जो नुकसान होता है वो फसलों को होता है, क्योंकि खेतों में फसल खड़ी हुई थी, कटाई का काम चल रहा था, लेकिन एकदम से जो मौसम बदला उसके पहले भी करीबन 2 बार बारिश हो चुकी है और 20 तारीख को मौसम वैज्ञानिक फिर कह रहे हैं कि एक बार फिर तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि किसानों को अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए उपाय करना चाहिए, लेकिन उपाय करने के लिए वक्त नहीं है। तेज बारिश कभी भी बताकर नहीं आती, तो किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा सर्वे की बात की जा रही है कि समय रहते हम सर्वे करा लेंगे और जो भी किसान इससे पीड़ित होगा उसको हम पर्याप्त रूप से मुआवजा भी देंगे। फसल बीमा योजना भी है ताकि जिसके तहत किसान पहले ही अपनी फसल का बीमा करा लेते हैं, लेकिन ये दूर की बात हो गई। तात्कालिक फायदा किसानों को कब मिल पाएगा, ये बड़ी बात है। और जिस तरीके से आज हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। राजधानी भोपाल में भी करीबन 1 घंटे तक लगातार तेज
बारिश होती रही। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल बारिश का दौर थम गया है, लेकिन 20 मार्च को फिर एक सिस्टम एक्टिव होने की बात की जा रही है, जिसमें एक बार तेज बारिश हो सकती है और तब भी ओले गिर सकते हैं। तो किसानों के पास समय बेहद कम है। आज बारिश हुई, आज से पहले 2 दिन पहले बारिश हुई, तो 20 मार्च को फिर से बारिश हो सकती है। तो खेतों में जो फसल खड़ी हुई है उसको कटाना, उसको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना, तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये परेशानी वाली सबब ये बेमौसम बरसात बनती जा रही है। जी। वैभव, खास तौर से कौन कौन सी जो फसलें हैं वो प्रभावित हुई है, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहिए कि नुकसान का ग्राफ कितना बड़ा है? जो मध्य प्रदेश है अभिषेक, वो गेहूं प्रधान प्रदेश माना जाता है, क्योंकि सीहोर का जो गेहूं होता है वो पूरे देश भर में फेमस होता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी इस गेहूं का निर्यात किया जाता है। देश भर में भी कहीं बड़ा ही फेमस है गेहूं। तो गेहूं के साथ ही अन्य जो फसलें हैं, चाहे हम धनिया की बात करें, धनिया को भी कटाई के लिए जाना था, लेकिन क्योंकि इस तरह से लगातार तेज बारिश हो रही है और किसानों के पास कई किसान संपन्न नहीं होते हैं, तो उनको वक्त मजदूर नहीं मिल पाते हैं। कटाई की जो मशीन होती है, थ्रेशर, वो समय पर उनके पास नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते वो फसल की कटाई नहीं करा पाते हैं। तो फिलहाल सरकार के द्वारा सर्वे किया जाए, क्योंकि 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी और पटवारी, इसके साथ ही जो कृषि विभाग का जो अमला होता है वो पूरा ही अमला सर्वे करता है। तो सरकार फिलहाल इंतजार कर रही है कि जैसे ही बारिश का दौर थमेगा, जहां जहां से मैं सूचना मिली, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गुना, ब्यावरा, भोपाल के आसपास का जो क्षेत्र है, इसके साथ ही जावरा और गरुड़ जो विधानसभा है, यहाँ भी जो राजस्थान की सीमा से लगती है, वहां पर भी तेज बारिश का दौर था, ओले भी थे, जिसके चलते कई स्थानों पर फसलें बिछ गई हैं। तो सरकार के द्वारा सबसे पहले सर्वे कराया जाएगा, सर्वे के बाद ही ये चीज स्पष्ट हो पाएगी कि किस फसल को कितना नुकसान हुआ है और नुकसान के एवज में सरकार की तरफ कितना उनको मुआवजा दिया जाएगा। वैभव, मौसम के क्या हाल है? क्या ऐसा ही मौसम आने वाले कई दिनों तक देखने को मिलेगा? मौसम विभाग से इसको लेकर क्या जानकारी मिली? मौसम विभाग से तात्कालिक रूप से जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में एक साथ 2 सिस्टम एक्टिव हुए थे अभिषेक, जिसके चलते तेज बारिश, तेज आंधी और उसके साथ ही ओलों का दौर देखने को मिला था। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि 20 मार्च को एक बार फिर मौसम बदल सकता है। इसके साथ ही मैं आपको अपडेट करूं कि राजगढ़ में जो बिजली होती है, बिजली के गिरने से 2 लोगों की मौत भी होने की लगातार तत्काल रूप से जानकारी मिल रही है। तो लगातार मौसम खराब हो रहा है। फिलहाल बारिश रुक चुकी है पूरे प्रदेश भर में। इस वक्त जो जानकारी मिली है, बारिश रुक चुकी है, लेकिन रात के समय एक बार फिर से बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। लेकिन 20 मार्च तक इस तरह ही मौसम बदलता रहेगा। बेमौसम बारिश की जो मार है वो किसानों को भोगनी पड़ेगी। जी, चलिए वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ हरदा से जफर अंसारी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जफर साहब, क्या देख रहे हैं आप हरदा में इस वक्त? वहाँ पर क्या स्थिति है? खासतौर से कौन से फसलें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए क्षेत्र में? जी अभिषेक जी, देखिए लगातार जो है तो प्रदेश और पूरे अन्य राज्यों में जो है तो बारिश हो रही है, तो किसानों के लिए कहर लेके आ रही है। देखा हमने जिस प्रकार किसान शुरू में जब फसल बोने के टाइम हमने देखा कि उर्वरक और खाद के लिए कितना मारा मारी कर रहा, लगातार लंबी लाइनों में लगा रहा, घंटों भूखा प्यासा खड़ा रहा उर्वरक और खाद के लिए और डीपीए के लिए। उस प्रकार वो उसी बात जो है तो अब जो उसने फसल बोई और फसल अब वो के खेत में हरियाने लगी है और खेत में लहराने लगी है, तो जो है तो कुदरत की तरफ से जो बारिश गिर रही है वो किसानों के लिए बड़ी परेशानियां लेके आ रही है। आज हरदा के टिमरनी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले रेहड़गांव में करीब आधा घंटा बारिश, तेज हवा, आंधी के साथ बारिश और ओले गिरे, जिसके कारण काफी किसानों के खेत में जो फसल खड़ी थी, फसल लगी थी, वो काफी प्रभावित हुई है। उसमें फसलें ठाड़ी हो गई और जो किसानों ने खेत में फसल तोड़ी थी वो तोड़ के सुखाने के लिए रखी थी, उसमें भी काफी खासा नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन ने जो हरदा कलेक्टर है ऋषि गर्ग, उनसे हमारी इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने आलाधिकारी जो वहाँ के संबंधित एसडीएम और तहसीलदार हैं उनको निर्देश दिए हैं कि उस जो जहाँ किसानों के खेत में नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए। सर्वे के आधार पर फिर जो मुआवजा राशि है वो मुहैया कराई जाएगी। अभिषेक जी। जफर, जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी थी और जैसा कि हमारे सहयोगी वैभव ने बताया कि चेतावनी जरूर जारी की गई, लेकिन समय बहुत कम था, तो ऐसे में क्या फौरी तौर पर कुछ व्यवस्था या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई वहाँ पे? क्या कुछ देखने को मिला, खासतौर से किसानों के द्वारा भी और प्रशासन के द्वारा भी? जी बिल्कुल, मौसम विभाग द्वारा जो जानकारी और जो अपडेट किया गया था कि किसान अपनी जो है तो स्वर्ण फसल को जो है तो अपने काट के अपनी व्यवस्थित जगह पर रख दे, परंतु हरदा का जो बेल्ट है यहाँ पर अभी मान के चले 30 से 50% जो है तो यहाँ पर किसानों ने अपनी फसल को काट दिया है
और करीबन 50% जो है तो फसल अभी पकना बाकी है, जिसको 8 से 10 दिन का समय लगेगा। अभी चूंकि फसल पकी नहीं है और पकने से पूर्व अगर काट लिया जाएगा तो किस तरह उसको मंडी में बेचा जाएगा, उसकी जो है तो जो लाभ होना है वो लाभ नहीं मिल पाएंगे। और मौसम विभाग ने जारी तो कर दिया है कि जो है अपने अपने किसानों को फसल काट ले और अपने समय से पूर्व काट लें, परंतु काटने के लिए जो साधन होता है, क्रेशर मशीन होती है और अनुपकरण होते हैं, वो भी तो किसानों को मिलना चाहिए। यहाँ पर चूंकि हर किसान मारामारी में लगा है कि बस मैं अपनी फसल पहले कटा लूं ताकि जो है तो जो बारिश आ रही है उससे बचा जा सके, परंतु किसान के पास जो है तो उपकरण मौजूद नहीं है। जो पर्याप्त उपकरण होते हैं, बाहर से मशीनें आती है, यहाँ पर अन्य राज्यों से मशीनें, क्रेशर मशीनें आती हैं जो तो उससे काट कर उनको फसलों को काट कर मंडी में सुखाया जाता है खेतों के अंदर। अभिषेक जी, जफर, खासतौर से वो किसान जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, उन्हें एक तो उनको फसल का पैसा नहीं मिलेगा और जाहिर तौर पर जो बर्बाद हो चुकी है फसल उसको भी हटाने में और खर्च होगा। जी बिल्कुल, देखिए किसानों को हर तरह से मारामारी, एक तो फसल का पैसा भी नहीं मिलेगा, दूसरा और उसके बाद जब उसको हटाना तो उसको मजदूर लाके मजदूरी देना पड़ेगा। तो किसानों को हर तरीके से ही मार का सामना करना पड़ता है। किसान बोनी से लेकर काटने तक हर तरीके से किसान की जेब पे भार पड़ता। किसानों ने अभी बताया कि जो है तो उन्होंने जो अपनी दवाई खरीदी थी, यूरिया खरीदा था और जो पोटास खरीदा था और जो बीज खरीदा था, वो भी उसने लागत से पिछली बार की लागत से इस बार अधिक मात्रा में जो है तो उसको महंगाई का सामना करना पड़ता और महंगी चीज उन्होंने लेकर आई थी। और अभी ऐसे में अब जो उसके जो फसल खराब हुई है, फसल खेत में पड़ी है, उसको हटाने के लिए भी अब उसको ही मजदूर लगाकर पैसा देकर उसको वहां से हटाना होगा। चलिए जफर, आप बने रहिए हमारे साथ। वैभव, मैं इस पर आपसे जानना चाहूँगा कि नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐलान कर चुके हैं कि जो भी नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अब बोनी का भी टाइम आ रहा है तो फसल बोना है, उसमें भी खर्चा आता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पूरी व्यावहारिक प्रक्रिया क्या है और किसानों तक मुआवजा पहुँचने में कितना समय लगता है, ये पूरी प्रक्रिया क्या रहती है? सरकारी प्रक्रिया होती है। अभिषेक, कह सकते हैं कि किसी के लिए मौसम सुहावना है और किसी के लिए मौसम आफत बनकर आया है। तो जो इन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, सबसे पहले तो जिला प्रशासन की टीमें होती हैं, उस फसल का सर्वे करेंगी। सर्वे के बाद उस लिस्ट को ऊपर पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद जो कंपनी है जिसको बीमा राशि दी जाती है उसके द्वारा वो पैसे का जो चेक होते हैं, चेक के माध्यम से वो पैसे पहुंचाए जाएंगे। लेकिन पूरी सरकारी प्रक्रिया हमेशा ही धीमे चलती है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि किसी भी किसान को परेशान नहीं होना पड़ेगा, जितना फसल को नुकसान हुआ उसमें उस फसल की उसको राशि मिल जाएगी। लेकिन व्यवहारिक रूप से जो परेशानी आई है उसका आकलन आप नहीं कर सकते कि किस तरीके से किसान दिन रात मेहनत करता है, उसे पानी के लिए परेशान होना पड़ता है, डीएपी के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, बीज समय पर नहीं मिल पाता। इसके बाद वो मेहनत करके किसी से कर्ज लेकर उपज उगाता है, मेहनत करता है, दिन रात खेतों में रहता है, दिन रात नहर के पास जाके पानी देता है। कई किसानों के पास कुएं होते हैं, इतने साधन संपन्न नहीं होता है, कई बार बिजली की भी परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। और ऐन वक्त जब फसल काटने का समय आता है उस वक्त बेमौसम बारिश हो जाती है, तो मेहनत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इतनी मेहनत लगी है, इसके बाद सरकार कितना मुआवजा देगी, अपने आप में बड़ा सवाल होता है। हमने देखा कि 2-2 रुपए के चेक भी किसानों के पास पहुंचे हैं। तो स्पष्ट है कि किसानों को नुकसान भारी हो रहा है, क्योंकि जिसने मेहनत करके फसल को उगाया है, जब वो सुबह अपने खेतों में जाएगा जहां वो देखेगा कि तेज बारिश के चलते, आंधी के चलते, ओलों के चलते फसल पूरी तरीके से बिछ गई, और कब जिला प्रशासन की टीम पहुंचेगी? क्योंकि आप स्पष्ट रूप से समझते हैं कि सरकार के पास इतना अमला नहीं है कि वो तत्काल प्रभाव से उस खेत में जाकर उस फसल का सर्वे कर पाए और जल्द से जल्द जो सर्वे रिपोर्ट होती है उसको ऊपर वाले डिपार्टमेंट तक पहुंचा दे, सरकार तक पहुंचा दे, ताकि जल्द से जल्द मुआवजा मिल जाए। तो ये धीमी प्रक्रिया होती है जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा किसान को ही भुगतना होता है, और कितनी राशि मिलेगी ये सर्वे करने वाली जो टीम होती है वो तय। जी वैभव, आपसे जानना चाहेंगे, जो फसलें पक चुकी हैं उनको तो नुकसान हुआ ही है, बारिश से भीगे खराब हो गई, लेकिन जो फसल लगाई जा रही है या लग चुकी थी पहले, उनको कौन कौन सी फसलें हैं वो प्रभावित हुई हैं? और आम को लेकर क्या आम की जो फसल है उसको भी इस बारिश से नुकसान होगा? हाँ, जो फसल लगने के लिए जिस फसल की बुआई होनी है तो उसके लिए तो कह सकते हैं किसान के लिए वरदान है, क्योंकि बुआई हो रही, बुआई किसमें पानी की जरूरत होती है। और आमतौर पर इस बार हमने जो देखा है मौसम में बड़ा ही तेज बदलाव देखने को मिला है। बेमौसम बारिश जिस तरीके से हो रही है, 3 दिन पहले भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश हुई है, 20 तारीख को फिर से बारिश होनी है। तो जो फसल कट के खेतों में पड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं उसे भी नमी होगी और नमी से वो भी खराब हो सकती है। लेकिन जो किसान बोनी कर रहे हैं उनके लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ। जफर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारी नुकसान हुआ है, एक तो
भले ही मुआवजे के तौर पर लागत की राशि निकल आएगी, लेकिन साल भर का खर्चा एक बड़ी चुनौती है। तो मैं जानना चाहूँगा, जो बड़े किसान हैं वो तो फिर भी एक सीज़न का नुकसान झेल सकते हैं, छोटे किसानों के लिए फिर क्या विकल्प रहता है बुआई के लिए? जफर, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज़। जी, मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ। देखिए, नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो बड़े किसान जो हैं वो फिर भी एक सीज़न का नुकसान झेल भी लेते हैं, लेकिन जो छोटे किसान होते हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है। ख़ासतौर से जो साइकिल चलता है बोनी का, वो साइकिल प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे में उनके पास क्या विकल्प रह जाता है? जी बिल्कुल, देखिए हरदा में जो गेहूं और चना अधिक मात्रा में बोया जाता है, यहाँ पे लाखों की संख्या में किसान हैं। और जहाँ पर मैंने जैसा भी बताया कि कुछ 20 से 30% जो है तो यहाँ पर बोनी हो चुकी, कट चुके हैं, गेहूं फसल कट के और पूरे तैयार हो गए और कट के अपने मंडी में भी आ चुके हैं। और यहाँ पर जो किसानों ने पहले बोनी करी थी, तो अब उन्होंने यहाँ पर मूंग की फसल भी बोते हैं, मूंग की फसल भी लगाई जाती है। तो उन किसानों ने अब मूंग की फसल भी यहाँ पर बो दी है। तो उन किसानों के लिए बारिश तो बहुत लाभ साबित हो रही है, परंतु जो किसानों की फसल अभी खेत में खड़ी हुई है और पककर तैयार है, पकने वाली है, उनके लिए बड़ी समस्या है। यहाँ पर कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कम जमीन में भी अपनी खेती करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। वो जो उनके लागत लगती है, लागत भी उनको जो है तो नहीं मिल पाती। जो लागत वो लगाते हैं वो भी उनको तक उसको नहीं मिल पाती। सर्वे कराती है सरकार, सर्वे के आधार पर जो है तो जो मुआवजा राशि दी जाती है। हमने देखा पिछले भी जो तो लोगों को जैसे भी किसान थे जहाँ पर इनके खातों में 1 या 2 या 3 रुपए भी खातों में किसानों के आए थे। तो ऐसा बहुत किस्से किसान है, सर्वे कराती है सरकार, प्रोसेस करती है, प्रोसेस के बाद जो है तो प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके बाद जो तो किसानों को खाते में राहत राशि डाली जाती है। तब तक तो बहुत समय हो चुका होता है, जो है तो किसान इंतजारी करते रहता है। अभिषेक जी, जफर, चौमाही फसलों पे आना चाहूँगा। जो अनाज वाली फसलें उनको तो नुकसान पहुँचा ही है, सब्जियों को भी और फलों को भी इस बारिश से क्या नुकसान पहुँचा है? क्या ओले गिरने से और पानी से ये फसलें भी प्रभावित होंगी उतनी जितना गेहूं प्रभावित हुआ है, या फिर बेहतर विकल्प है? किस्म की जो कुछ फसलें होती हैं जिनसे बारिश में फायदा होता है और कुछ फसलों को बारिश से नुकसान होता है। जैसा अगर हम बात करें टमाटर मिर्ची की, तो यहाँ पर जो है तो कुछ बागवानी भी की जाती है, परंतु इतनी मात्रा में यहाँ पर बागवानी नहीं की जाती है। जो छोटे किसान हैं, जो कुछ किसान हैं जो बागवानी करते हैं, अपनी फसल सब्जी है, मिर्ची है, टमाटर है, वो बोते हैं, तो बारिश से कहीं ना कहीं वो फसलों को भी प्रभावित होंगी और उनसे भी उसको नुकसान पहुंचेगा। अभिषेक जी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जफर, बने रहिए आप हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी छिंदवाड़ा से तौफीक मिस्कीनी साहब जुड़ रहे हैं। तौफीक साहब, इस वक्त छिंदवाड़ा में क्या स्थिति है? लगातार हम देख रहे हैं 3-4 दिनों से बारिश हो रही है, आप वहाँ किसानों से मिले, क्या कुछ जानने को मिला? वहाँ पर इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर छिंदवाड़ा पे भी देखने को मिल रहा है। लगातार ग्रामीण इलाकों सहित शहरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, और जिससे जो किसान की जो फसलें लगी हुई थी वो कहीं ना कहीं नुकसान होते दिखाई दे रहा है। 2 दिन से लगातार छिंदवाड़ा ग्रामीण इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे जो किसानों के खेत पर गेहूं अनाज लगा हुआ था वो काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। बात की जाए तो लगातार ग्रामीण इलाकों में हालांकि ओलावृष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन हवाएं और जो पानी है उससे किसानों की फसल बर्बाद हुई है। जी तौफीक, वैसे तो सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन वहाँ हम देख रहे हैं कि एक आर्थिक चुनौती किसानों के लिए खड़ी हो गई है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नुकसान का ग्राफ कितना बड़ा है? इस तरह की जो बारिश और ओला गिरता है उसमें गेहूं क्या पूरी तरह से चौपट हो जाती है, या फिर कितने स्तर तक छिंदवाड़ा में फसल बर्बाद हुई? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जब बारिश होती है या फिर ओलावृष्टि होती है, किसानों की जो लागत लगती है वो लागत तो नहीं निकल पाती है, लेकिन जो मुआवजा राशि भी होती है, मुआवजा राशि उसकी पर्याप्त नहीं मिल पाती जी, जो किसानों की जो फसल में जो उन्होंने लगाया है उसका निकल सके। लेकिन देखा जाए तो किसान लगातार चिंतित और परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी फसल जब होती है, फसल होने के बाद वो जब बेचते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारा जो परिवार है खर्चा करने के लिए या फिर कुछ लेने के लिए सोचते हैं। लेकिन अगर ऐसी किसान की फसल बर्बाद होते रही तो किसान एक चिंतित और परेशान होता है। 2 दिनों से लगातार छिंदवाड़ा में भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते जो किसानों की फसल है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में चौपट होती हुई दिखाई दे रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, और बहुत बहुत शुक्रिया जफर, आप सभी का जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने जाना इस वक्त क्या स्थिति है अलग अलग क्षेत्रों में, हम देख रहे हैं लगातार जो बेमौसम बारिश हो रही है ये
काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में भी प्रभावित करेगी। सिर्फ ये अभी तक सीमित नहीं है, क्योंकि पूरा सीज़न की जो फसल थी वो प्रभावित हुई है। खासतौर से अनाज में अगर हम बात करें तो गेहूं, चना और सरसों की फसल और मूंग की फसल जो है वो प्रभावित हुई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो जड़ वाली फसलें हैं जैसे कि मूंगफली और दूसरे जो अनाज है जो ज़मीन में उगते हैं, इस तरह की जो बारिश हुई है बेमौसम, वो भी सड़ने लगते हैं। और आम क्योंकि फूल आने लगते हैं इस मौसम में, और आम जो है आम के मेन अब जो टाइम है वो आ चुका है, और ऐसे में ये जो बारिश हो रही है बताया जा रहा है कि कई क्षेत्रों में आम की फसल जो है वो भी प्रभावित हुई है। अब सरकार की तरफ से मुआवजे का ज़रूर ऐलान किया गया है, लेकिन ख़ास तौर से ये बारिश छोटे किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि लागत वो लगाते हैं और पूरे आने वाला जो खर्चा है उनका वो इसी फसल पर निर्भर करता है। लेकिन वो ये फसल जो बर्बाद हुई है उससे उनका ना सिर्फ लागत तो मुआवजे के तौर पर भले ही मिल जाए, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है, और ऊपर से जो बर्बाद फसल है उसको कटवाने पर भी अलग खर्चा होगा। तो मूल रूप से देखें, जिस तरह से हम देख रहे हैं जिस तरह से खाद के दाम बढ़ गए हैं, ऐसे में खेती किसानी करना वैसे ही एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है किसानों के लिए, और इसे मुनाफे की खेती बनाना एक बड़ी चुनौती है। ऊपर से इस तरह की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से और भी ज़्यादा नुकसान होता है, और इसकी भरपाई भले ही कितनी भी हो जाए लेकिन किसान घाटे में ही रहता है। और ख़ास तौर से जो फसल जो पूरी तरह से नहीं भी भीगे हैं या कट चुके हैं, उनमें भी अगर जो हवा में जो नमी रहती है उससे, जैसे कि गेहूं है, गेहूं जो है वो सिकुड़ जाती है, तो ऐसे में जो लागत उन्हें मंडी में मिलनी चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। तो कई सारे तत्व हैं ऐसे इस तरह की बारिश और ओलावृष्टि से जो किसानों की फसलों को प्रभावित करते हैं, और ख़ास तौर से उनके ऊपर जो अतिरिक्त बोझ पड़ता है और जो नुकसान होता है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि आने वाले 3-4 दिनों तक इसी तरह की बारिश हो सकती है, जो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है और किसानों के लिए ये बड़ी घाटे की बारिश है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।